नगर निकाय चुनाव सर्वे है और न्यूज़ टुडे की टीम सर्वे पे निकली है। इसके पहले भी हम आप लोगों से रूबरू भी रहे हैं, आपको दिखाते भी रहे हैं, कई लोगों से मिलते भी रहे हैं और समय समय पर आपको हम वीडियो अच्छे से अच्छे वीडियो जनसंपर्क करते हुए आपको हमने प्रेषित भी किया है। हम आज शुरुआत हमने की है बाबा परमहंस मंदिर से। ये मंदिर की रम्यता और दिव्यता, और चूँकि यहाँ बाबा परमहंस मंदिर आप देख रहे हैं दरबार सज रहा है, संध्या का समय हो रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज़ी के साथ है और न्यूज़ टुडे की टीम समय समय पर सर्वे करती रही है और हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दिखाते भी रहे हैं। पंडित जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, ये बताइए इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए कोई पैसा, कोई बजट आपके लिए अभी तक आया या नहीं आया? मैं यहाँ 4 साल से मौजूद हूँ पुजारी के रूप में जी। लेकिन सभी कहते हैं जी कि पैसा आ गया, पैसा आ गया। कभी कहते हैं 50 लाख आया है, कभी कहते हैं 45 लाख आया है, लेकिन ये सब के मुंह से सुना जाता है। लेकिन जब वो पैसा यहाँ काम करवाने के लिए आए तो हम जाने कि हाँ पैसा आया है। इस तरह से तो सभी कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन यहाँ कोई भी पैसा नहीं आया है, ना कोई काम शुरू हुआ है। जब काम शुरू हो तो हम समझें कि हाँ हमारे दरबार में पैसा आया है, सरकार ने पैसा दिया है। यहाँ पर कोई पैसा नहीं आया है। पुजारी जी ने बताया यहाँ पर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए केवल कागजों का पेट भर करके लोगों को, मंदिर के पुजारी को बहकाने और छलने का काम किया गया, केवल इनको आश्वासन देने का काम किया गया और कोई भी सौंदर्यीकरण के लिए पैसा अलाउ यहाँ नहीं किया गया है और ना तो कोई निर्माण कार्य करवाया गया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे की चुनावी सरगर्मी। पंडित जी, हम आपसे एक छोटा सा सवाल ये करेंगे, हमको ये टीन सेट दिखाई दे रहा है, ये भी तो कहीं ना कहीं विकास हुआ है? हाँ, ये पहला टीन सेट जो है ये माननीय श्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने बनवाया था और दूसरा ये जो टीन सेट पड़ा हुआ है नगर पालिका की तरफ से बना हुआ था। जिसमें ये टीन सेट नगर पालिका की तरफ से बना हुआ था उसमें सभी का सहयोग रहा, लेकिन ये टीन सेट सब छूता है। इसमें जो लगाया गया टीन सेट केवल टीन सेट का नाम है। टीन सेट बनाया गया, मानक विहीन बनाया गया। पंडित जी ने अभी आप देख रहे हैं कि पंडित जी ने बताया कि जो टीन सेट बनाया गया वह चूता है। जी पंडित जी, उस टीन सेट में कोई भी अगर अतिथि आ जाए तो उसके ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतना भव्य टीन सेट दिखाने में सुहायमान है और पानी बाहर नहीं जाता। किसके पास आपने प्रार्थना पत्र दिया, कितनी बार किसके किसके पास गए? मैं आशा मौर्य से भी कहा, ममता सोनी से भी कहा, अमरीश गुप्ता से कहा, नगर पालिका के ईओ दुबे जी से भी कहा। कई शिकायतें की, फिर भी इस टीन सेट को सुधरवाने की कोई स्थिति नहीं बनी। हमारे साथ में मुख्य पुजारी जी अपनी बात को रखना चाहते हैं। बहुत पीड़ा है इनके अंदर, ये 5 साल इनके कैसे बीते हैं, ये इनको दर्द इनका हम सुनने के लिए और देखने के लिए तैयार हों। जी बताएं पंडित जी। बताएं क्या, हमको यहाँ 4 साल हो गए हैं। 4 साल में सभी वादे करते हैं और वादे में पैसा आया करके फ़ोटो ले लिए और फ़ोटो ले करके कागज़ की खाना पूर्ति कर दिए और पैसा नहीं आया। इस सरोवर का काम नहीं हुआ। लेटरिन भी बनी जो, उसके लिए कई एप्लीकेशन दिए, फिर भी वहाँ पर लेटरिन हम लोग बोतल लेकर के जाए। 2 साल तक बोतल लेकर के गए। अभी आप जो जाते हैं शौच के लिए, जो जाते हैं, आपको बाहर जाना पड़ता है, जबकि हमारे माननीय मुख्य नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वो शौचालय की व्यवस्था, घर घर शौचालय की व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि शौचालय के लिए व्यवस्था तक नहीं है, इनको बाहर जाना पड़ता है। जी, अब व्यवस्था हो गई। जब 2 साल तक दौड़े हैं, दौड़ करके हमने कई बार कहें कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम एप्लीकेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास देंगे कि सबसे कहते हो बाहर शौचालय मुक्त और हम लोग संत हो करके लेटरिन बाहर जाएं। तब यहाँ पर लेटरिन की व्यवस्था हुई, उसमें भी
कई एप्लीकेशन देने पर पानी की व्यवस्था हो गई, फिर भी वहाँ पर चौकी के लिए कहा गया तो बजट नहीं, फोटो पंडित का लेकर के बजट निकाल लिया गया और फिर भी वहाँ पर चौकी नहीं बनाई गई। पंडित जी, आपने जो बताया है कि प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र पोर्टल पे हम शिकायत करेंगे, डर के आगे जीत, पंडित जी को मिली राहत, तब बनवाया गया शौचालय यहाँ पर शौच करने के लिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं पंडित जी, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएं, बाउंड्री वॉल नहीं है मंदिर में, आप अपने आप को कैसे सुरक्षित पाते हैं? हम भगवान के सहारे यहाँ पर रुक रहे हैं। आने वाले चुनाव में माननीय श्री आशा मौर्य जी ने आई और बाबा के दरबार में मत्था टेका और कहा कि मैं जीत जाऊंगी, अगर विधायक बन गई तो मैं इस वादे को के साथ कहता हूं कि इसकी बाउंड्री करवाऊंगा, इस सरोवर का सौंदर्यीकरण करवाऊंगा। लेकिन जब से विजय घोषित हो गई तब से चुप्पे कान में उंगली डाल करके बैठ गई। अब घर जानी मनमानी हो रही है, मंदिर को भगवान को भूल गए। हाय पैसा, भगवान कहाँ हैं? पुजारी जी ने बिना बताया हाय पैसा करते हो, ये पुजारी जी के शब्द हैं। पुजारी जी दुखी हैं, मंदिर की बाउंड्री वाल होनी चाहिए, यहाँ पर ये सुरक्षित अपने आप को नहीं पाते हैं, चारों ओर से जानवरों का या चूँकि पीछे जंगल भी है, अपने आप को काफ़ी असुरक्षित पाते हैं। तो एक बाउंड्री वाल के लिए इनके मन में पीड़ा है और इन्होंने पीड़ा बयां की है। पुजारी जी, एक मेरा छोटा सा सवाल और आपसे यही रहेगा कि चुनाव सर पे है, आप चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे और क्या मानक रहेगा? चुनाव तो सर पे आ गया है, लेकिन चुनाव में हमारी मनसाए और बाबा से प्रार्थना है कि जो काम करेगा उसको वोट दिया जाए। अतुल वर्मा काम करेंगे, उनके पिताजी भी 2 पंचवर्षीय रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर टाइल लगवाई और कार्य भी किए हैं, तो उनका लड़का है, इसलिए इनके वादे हो सकते हैं सच्चे हों। तो हमारी मंशा है कि हम अपनी वोट अतुल वर्मा को देंगे और बाबा से भी प्रार्थना करेंगे कि इनकी विजय घोषित हो। यहाँ पर मुख्य पुजारी जी ने बताया है कि इनके वादे सच्चे हैं और ये कार्य को जो है पूरे मनोयोग से करने के लिए समर्पित रहते हैं। बाबा की कृपा इनके पर बनी रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।